गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर बच्चे और बचपन विषय में जो हमारा संवेग वाला टॉपिक है इसको कंटिन्यू करते हुए जो संवेगात्मक जो विकास होता है बच्चों में उसको प्रभावित करने वाले कारकों को जानेंगे। क्योंकि कौन कौन से कारक है जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, क्योंकि बच्चों के संवेग पर किसी न किसी का प्रभाव पड़ता रहता है और उन्हीं प्रभाव के फलस्वरूप उनके संवेगों पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसके संदर्भ सबसे पहले हर्लॉक की क्वांटिटेशन देखते हैं हम। इन्होंने कहा है प्रत्येक बालक में संवेगशीलता की दशा उसके स्वास्थ्य दिन के समय और वातावरण संबंधी प्रभावों ऐसे कारकों पर निर्भर रहने के कारण समय समय पर परिवर्तन होती रहती। ये बताई गई हर्लॉक की। इन्होंने कहा है इस संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के संदर्भ में कि प्रत्येक बालक में संवेगशीलता की दशा, ठीक है, जो संवेग है उसकी दशा किससे, उसके स्वास्थ्य दिन का जो समय होता है और वातावरण संबंधी प्रभाव से ऐसे कारकों निर्भर रहने के कारण समय समय पर परिवर्तित होते हैं। यानी कि उसके स्वास्थ्य, उसके दिन का समय, जो एनवायरमेंट है उससे उसकी क्या होता है, उसकी संवेगों को प्रभावित रहता है और परिवर्तन भी होते रहते हैं। तो इस तरह से ये संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने के संदर्भ में इन्होंने अपनी परिभाषा बताई गई है। अब हम जान लेते हैं कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले और कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहले थकान, सेकेंड आ जाता है स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, फिर आ जाता है अभिलाषा, फिर परिवार, माता पिता, दृष्टिकोण, सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, निर्धनता, विद्यालय एंड शिक्षक। तो ये वे कारक है जो बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इनके परिणाम स्वरूप इनके संपर्क में आने से बालकों का जो संवेग इमोशन से वो प्रभावी होता है। सबसे पहले थकान,
यदि बालक को थकान रहती है, कमजोरी महसूस होती है, ये थकान और कमजोरी बालक के ऊपर प्रभाव डालती है। इसके परिणाम स्वरूप बालकों का संवेग भी प्रभावित रहता है। वे संवेग जो बालकों के लिए बहुत सही है, बहुत उपयोगी है, इस तरह के संवेगों की उत्पत्ति नहीं हो पा जाती और परिणाम स्वरूप थकान के परिणाम स्वरूप बालकों में नकारात्मक संवेग देखने को मिलता है। तो ये थकान भी बालकों के स्वास्थ्य पर प्रभाव करती है। ठीक है, थका हुआ व्यक्ति जो होता है, मान लो कोई थका हुआ, थकान पर महसूस होती है, उसमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इस तरह की प्रवृत्ति आ जाती है और किसी भी कार्य को करने से नकार होता है। स्वास्थ्य, कमजोर बालक जिसका स्वास्थ्य सही नहीं है या स्वास्थ्य सही नहीं होने वाले बालक को भी जो है संवेगात्मक विकास सही से देखने को नहीं मिलता। जिसका स्वास्थ्य कमजोर और ऐसा रहता है तो वो हमेशा ही उदास, मायूस और हमेशा ही सदमा हुआ सा रहता है। मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, ठीक है, जिन बालकों की मानसिक योग्यता कम होती है, आईक्यू लेवल डाउन होता है, वे बालक जिनकी मानसिक योग्यता अच्छी होती है, जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, उनकी तुलना में संवेग थोड़े कम पाए जाते हैं और उनकी अभिलाषाएं भी कम होती है। वो किसी चीज को करने भी कतराते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उनमें सामयिक विकास थोड़ा कम पाया जाता है। यानी मानसिक योग्यता भी सामयिक विकास को प्रभावित करती है। अभिलाषा एक तरह के माता पिता को अभिलाषा होती है। जब माता पिता बच्चों से कुछ अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वह ये करे वो करे और वो उस पर खरा नहीं उतर पाता, तो ऐसे में बच्चों के डिप्रेशन या तनाव में जाना स्वाभाविक हो जाता है और बच्चों कुछ भी अनैतिक भी अनुचित भी कर सकता है। तो अभिलाषा भी बालकों के संवेग को प्रभावित करती है। प्लस इसमें पॉजिटिवनेस देखे, इस अभिलाषा के परिणाम स्वरूप बालक कुछ अच्छा बेहतर करने का भी प्रयास करता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू यहाँ पर देखने को मिलते हैं। परिवार, बालकों का जो परिवार होता है, परिवार में रहने वाला बालक हमेशा ही अपने आप को एक अच्छे बेहतर भविष्य और बेहतर विकास करता है, खास करके संयुक्त परिवार। तो ऐसे में संयुक्त परिवार में रहने वाले जो बालक होते हैं उन पे दादा दादी, घर के बड़े बुजुर्ग और भी जो सदस्य होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप जिस परिवार का माहौल खुश मिजाज होता है, एक दूसरे के सहयोग से रहते हैं, ऐसे परिवार के जो बालक होते हैं उनका संवेगात्मक विकास भी अच्छा पाया जाता है। इसके विपरीत जहाँ एकल परिवार है, घर परिवार में कलह रहती है, माता पिता झगड़ते हैं और इस तरह के वातावरण में बच्चों का विकास भी थोड़ा नेगेटिव नकारात्मक हो जाता है। बच्चे इस तरह से अपने आप को सही से विकसित नहीं कर पाते और हमेशा ही मायूस और सदमे हुए से रहते हैं। माता पिता का दृष्टिकोण, व्यू, माता पिता का नजरिया कैसा है, दृष्टिकोण कैसा है। माता पिता का दृष्टिकोण बच्चों के प्रति हमेशा सही होना चाहिए। बच्चों के भविष्य और बच्चों के बेहतर विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण हमेशा बच्चों पर ध्यान देने वाला होना चाहिए। बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर हमेशा निगरानी होनी चाहिए, तो बच्चों का विकास भी अच्छा होगा। लेकिन माता पिता का बच्चों पर कोई ध्यान नहीं है, किस तरह को कोई मतलब नजरिया नहीं है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ऐसे बच्चों के थोड़ा सा विपरीत या नकारात्मक प्रवृत्ति को जाना स्वाभाविक बन जाता है। इसके बाद आता है सामाजिक स्थिति। हम समाज में रहते हैं, समाज में हमारा अस्तित्व है, तो सामाजिक स्थिति भी होना स्वाभाविक है। हमारी जैसी सामाजिक स्थिति होती है, सोसाइटी होती है, उसके हिसाब से बच्चों का संवेग डेवलपमेंट होता है। सामाजिक स्वीकृति, विचारों को, भावों को समाज कितना स्वीकृत करता है। कई बार कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें समाज में स्वीकार या उसको अपनाई जाती है, तो उससे भी संवेग को क्या होता है, संवेग का विकास अच्छा होता है। तो सामाजिक स्वीकृति भी प्रभाव डालती है। निर्धनता, गरीबी, निर्धनता, ये भी संवेग को प्रभावित करती है। जिस बालक निर्धन परिवेश में रहता है, थोड़ी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उस परिस्थिति में बालकों का थोड़ा विकास अवरुद्ध हो जाता है और संवेगात्मक विकास भी प्रभावित होता है। विद्यालय परिवार का दूसरी संस्था है, तो वहां पर बच्चे जाकर बहुत कुछ सीखते हैं, ज्ञान के साथ साथ बहुत बातों जानकारी हासिल करते हैं। विद्यालय से बालकों को बेहतर संवेग, बेहतर व्यवहार को जानने को मिलता है। तो विद्यालय से बालकों को अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है और उसका संवेगात्मक विकास भी अच्छा होता है। इसका नकारात्मक भी हो सकता है अगर विद्यालय का परिवेश बालक में विपरीत हुआ और वहां पर उसको वो माहौल नहीं मिल पाया जैसा उसकी अपेक्षा है, तो बालक पर नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और शिक्षक की भूमिका अहम होती है। शिक्षा का काम से पढ़ाना नहीं होता, बालकों पर ध्यान देना होता है, बालकों के बेहतर विकास की ओर ध्यान देना होता है। बालक में अगर मान लो नकारात्मक संवेग बना पड़े, बालक में चिड़चिड़ापन है, बालक दूसरे मतलब गुस्से में रहता है, तनाव में रहता है, तो इस तरह के बातों को जानकर उसके प्रति कार्य करना चाहिए। तो इस तरह शिक्षक भी अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये थे हमने जाने संवेगात्मक जो विकास होता है वो किस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है।
संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो आज हमने जाना है, इसके बारे में आपको असाइनमेंट करना है। फ्रेंड्स, कोविड समय में हमको घर रहना है, स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने आप को अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके लिए हमको बस सरकारी नियमों का पालन करना है और कोरोना के खिलाफ घर रहकर अपने आप को बचाना है। थैंक यू।